हेलो। हेलो जी। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। टेक्निकल मेजर्स, ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, तो आप भी थोड़ा सा पहले टेक्निकल मेजर को दो टुकड़ों में बांट दो। फिर जब आप ये दो टुकड़ों में बांट दोगे टेक्निकल मेजर को, सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी मेजर्स एंड टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, टीबीटी। टीबीटी। हाई बाबू हमका बनारस घुमाईदा। ये लो, टीबीटी। ये लिख लो थोड़ा सा। बस बस, आप जब बोलोगे तब खत्म कर देंगे आज तो। आज थोड़ा सा पोर्शन बचा है, बस ये चैप्टर खत्म कर देंगे अपन। हाँ, खत्म हो जाएगा। क्या एक पेज का? एक्सपोर्ट वाला पूरा बचा है, हाँ एक पेज कह सकते हो, एक पेज ही है। इसीलिए तो रिलैक्स है अपने आज। खुशी का दिन है कि एक और चैप्टर खत्म होगा, एक यूनिट खत्म होगा। टेक्निकल मेजर्स। टेक्निकल मेजर्स को दो टुकड़ों में बांटा है। एक है सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी। सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी। जूम कर रहा हूं। ये इतना जुमा। ठीक है। और जुमाऊं? ये लो, इतना जुमा। ठीक है। ये ठीक है अब? चलो, तो मैं आपको समय दे रहा हूं, आप लिख लीजिए इसको।
हेलो। अ, 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 देखो हम लोग लिख रहे हैं टेक्निकल मेजर्स, हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेक्निकल मेजर्स लिख रहे हैं। और टेक्निकल मेजर्स के अंदर सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी मेजर्स और टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ये दो हैं। दो में से पहला वाला हम सैनिटरी मेजर का जूम करके मैंने आपको दे दिया था, इसका एग्जांपल मैं जूम करके पूरा दे दे रहा हूँ, आप इसको लिख लें। ठीक है जी, चलो। सेकंड वाले पे आ जाए, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। लिखो। हाय बाबू हमका बनारस घुमाईदा, तररीरा रा 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 राईरा, तरररा रा 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 री रा राईरा। हे बाबू। राधे राधे सचिन झा, आकाश जी। दूसरा वाला दिखाओ। भूमि जैन, जय श्री कृष्णा। दूसरा वाला ही तो दिखा रहा हूँ। ओहो। क्या रे, घुमाऊं तुमको बनारस? नहीं, घूम ले। लिखा तो ली।
लिख लो, जैसे ही लिखोगे वैसे ही खत्म हो जाएगा, लिखते ही खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट है, बहुत स्वीट है। ऐश है, जिंदगी है, खूबसूरत है। लिखो रे। 90+ पर बनारस, अरे वाह। अगर आप लोग में से कोई भी एक बच्चा ऑफर मांग रहा है ऐसा, तो ये ऑफर देते हैं कि आप में से कोई भी बच्चा अगर 90+ स्कोर लेकर आता है, 90+ इन लॉ, तो फिर उसको बनारस का ट्रिप मिलेगा। बनारस कहाँ? अपने अयोध्या का। 70+ में गोवा जा रहे, तो गोवा ज्यादा बड़ा है बनारस? बनारस यार देवभूमि, क्या बोलते हैं, बनारस किसकी है? बनारस कौन से भगवान की है? कृष्ण भगवान की। तो फिर बैंकॉक। बैंकॉक में जाके क्या खाएगा, सैंडविच? चलो, यही खा ले, वहां जाके खाएगा। डन, ओके ओके, डन आ रहा है यार, इधर डन आ रहा है, ये लो। लिखो लिखो लिखो। ए विधि निधि, लिख। लिख। सारे मजे लेने के बाद हमें क्या फायदा? सारे दुनिया के मजे ले लो, उसके बाद बोलो कि हमें क्या फायदा, हमको क्या ही मिला। बढ़िया ही। लिखो यार। आज इच्छा ही बहुत कम है, पता नहीं क्यों, आज आलस आलस सा आ रहा है। डांस करूं? मेरी रेट है 60 रुपए। 60 रुपए दोगे तो नाचूंगा। अपन नहीं तय हुआ था 60 रुपए, याद है लॉ के अंदर? 100, 160? नहीं, हक हक से ज्यादा नहीं लेता। लेबलिंग, ईटीसी। लेबलिंग ईटीसी। हाय बाबू, हाय बाबू, बाबू बाबू। लिखो। डन। चावल खाया होगा इसलिए आलस आ रहा है। हाँ, चावल ये टाइम? पोहा खाया था, पोहा लस्सी, हाँ। वो चावल बोल रहा है ना, इसके लिए चावल से आलस आता है क्या वैसे? नींद आती है? पोहा भी तो चावल से बनता है। हाँ वाह यार, सही पकड़े हो, सही पकड़ा ये, है ना? चलो। चलो जी, ये हमारा कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है, डिस्कशन नहीं सॉरी, लिख लिया है। टेक्निकल मेजर्स देखो, हम लोग ने, चलो स्टार्ट करें। हम लोग ने कुछ डिस्कशन कर लिया था, हम लोगों ने कुछ डिस्कशन कर लिया था ये वाली यूनिट के ऊपर। ये वाली यूनिट कौन सी यूनिट है? ये हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड में कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, भारत में माल आता है, भारत से माल जाता भी है, लेकिन भारत में माल आता है और अगर बल्क में आने लग जाएगा तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खतरा होगा। तो सरकार क्या करती है? ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खतरे से बचाने के लिए कुछ मेजर्स यूज करती है। तो पहले मेजर हमने इस्तेमाल किए थे, हमने पढ़े थे टैरिफ मेजर्स, यानी कि टैक्स लगा के बचा लो, ड्यूटी लगा के बचा लो। तो उसमें अपन ने तमाम तरह के टैक्स और ड्यूटी, आज हमारा दिमाग, या यूं कहें ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा दिमाग इतना सा तो खुल गया है कि सरकार टैक्स वसूल करती है तो उसका उसका
उद्देश्य सिर्फ कमाई करना नहीं, कुछ और भी हो सकता है। तो यहां पर टैक्स लगाने का उद्देश्य कमाई करना नहीं था सरकार का, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने से संबंधित था कि जितना ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे उतना ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा पाएंगे। तो इतना सा दिमाग तो खुला। मैं ना कहता था धीरे 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 करके ये जो इकोनॉमिक्स का ये वाला पोर्शन है मैक्रो, आपको पूरा खोल देगा, आपके दिमाग को पूरा खोल देगा। चलो, टैरिफ मेजर्स के बाद हम आए नॉन टैरिफ मेजर्स पर। नॉन टैरिफ मेजर का मतलब है कि टैक्स या ड्यूटी लगाने के अलावा और क्या सरकार कर सकती है। तो नॉन टैरिफ मेजर में दो बातें थी, एक था टेक्निकल और एक था नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल मेजर्स के ऊपर हमने कुछ बात की और हमने नॉन टेक्निकल मेजर के अंदर शायद 13 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कल तक, राइट। और उन 13 पॉइंट्स के अंदर अपन ने यही समझ के चले कि यार कैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं टैक्स बढ़ाने के अलावा। अब बात करते हैं अपन कि टेक्निकल मेजर्स क्या है। टेक्निकल मेजर में यार सीधी सी बात है, अगर मान लो कि किसी देश में, पहला क्या है सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी मेजर्स। अगर किसी देश में किसी तरह की कोई बीमारी चल रही है, जैसे अपन ने कोरोना की बात कही, या किसी देश में कोई फ्लू चल रहा है, या किसी भी तरह का कोई भी वायरस किसी देश में चल रहा है और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ ही चलता है, तो उस प्रोडक्ट को बैन कर दो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस कंट्री के बैन कर दो कुछ समय के लिए। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट में जैसे इट इज अप्लाइड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ फ्रॉम रिस्क ऑफ एडिक्टिव्स पेस्ट कॉन्टेमिनेंट्स अशुद्धियां टॉक्सिन्स, कुछ नशा या टॉक्सिनेशन हो रहा है उससे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर किसी भी तरह का कोई कोई बैक्टीरियल या किसी भी तरह का कोई भी डिसीज अगर फैलता है किसी प्रोडक्ट से, किसी कंट्री से माल आ रहा है, तो उसके ऊपर प्रॉपर प्रोहिबिशन लगा देना चाहिए, लगा दिया जाता है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो इस ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए नहीं करते, ये इंडियंस को बचाने के लिए करते हैं, इंडियन प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए करते हैं। इंडियन जो अपने एनिमल है, पशुधन है, लाइफ स्टॉक है, भाई अगर उधर से कोई भी फ्लू या कोई भी बीमारी इधर आएगी और यहाँ के जानवरों में चली गई, ठीक है, तो यहाँ के जानवरों में चली गई और उन जानवरों को जो जानवर खाते हैं वो भी इसके साथ खत्म होंगे, और उन जानवरों को जो जानवर खाते हैं वो जानवर भी बीमार पड़ जाएंगे। तो सभी प्रकार के जानवरों का ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बैन कर दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है। ये है आपका सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी मेजर्स। सेकंड है आपका टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ कोई भी प्रोडक्ट जब, अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट शुड मीट स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल रेगुलेशंस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे जो स्टैंडर्ड, जो हमारे टेक्निकल रूल्स रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। रेगुलेशन जैसे कि साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, लेबलिंग, मांग, एक एक चीज आपको प्रॉपर उसके ऊपर लिख कर देनी है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट करना, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ा दो कि सामने वाला एक्सपोर्ट, भाई वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कि वो एक्सपोर्ट करने से पहले खुद सोचे कि यार इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर जाने दो। या कहीं ना कहीं जाके, जैसे होता है ना कि कुछ खाने पीने के अपन, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी देखो आईएसआई मार्क का होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एग मार्क होता है, एजी एजी मार्क होता है। अगर आप नॉनवेज या वेज प्रोडक्ट है तो नॉनवेज के ऊपर लाल बिंदी, लाल नॉनवेज पे होती है ना, ऐसे लाल बिंदी लगाना कंपलसरी है। अगर उसके अंदर नॉनवेज वगैरह कुछ शामिल है तो उसके ऊपर लाल बिंदी लगाना जरूरी है। तो एक चॉकलेट आती है, चॉकलेट के ऊपर लाल बिंदी लगी आती है, मालूम आपको? हाँ, एक बार मैं ऐसे ही बिना देखे खरीद के ले गया था स्कूल में, स्कूल में सेशन था मेरा, स्कूल में सेशन था, मैंने सबको खिलाई। एक बच्चा पहचान गया कि सर इसमें तो मच्छी की खुशबू आ रही है। मैंने, तेरे को कैसे मालूम? कि सर मेरे को अच्छे से मालूम है। मैंने कहा आपका नाम क्या? कहता है पता नहीं क्या, शर्मा था। मैंने तो पंडित है, तुझे कैसे पता? शर्मा पंडित होते हैं। मैंने, तेरे को कैसे मालूम? कि नहीं हमारे उधर ये है वो है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने बोला सर ये नॉनवेज है। मैंने कहा यार चॉकलेट नॉनवेज आती है क्या, पागल है क्या? चॉकलेट के अंदर लिक्कर होता है ये समझ में आता है,
लिकर समझते हैं? तो लिकर का मतलब होता है कि उसमें लिकर मतलब अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल होता है कुछ चॉकलेट्स, पर वो कहते हैं उसमें मतलब लिख के देते हैं कि ये अल्कोहलिक चॉकलेट है, इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा है। कभी खाई है आपने अल्कोहल वाली? हाँ, मैंने भी नहीं खाई है, ऐसे बता रहा हूँ, सुना है मैंने। तो बाकी नॉनवेज मतलब वाली चॉकलेट मैंने जीवन में पहली बार देखी। और ऐसे मिलती है बाजार में, मतलब वो बर्नियों में कि 1 रुपए वाली है तो 5 रुपए की ये दे दो, 10 रुपए की ये दे दो, तो 10 उसने निकाल के दे दी। अब कौन कौन देखता है चॉकलेट के ऊपर लाल बिंदी है कि हरे बंदे? आप देखते हो क्या? कोई भी नहीं देखता। तो देख के खाना चाहिए। कोई भी नई चीज अगर आप इस्तेमाल करो ना, तो आपको पहले उसको देखना है, उसके बाद आपको समझ में आ गई बात आपको? चलो, तो ये भाई अपने यहाँ के जैसे फूड लॉज है, सीधी सी बात है यार। हमारे इधर के हमारे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे फूड लॉज, अगर खाने पीने की चीजें तो हमारे फूड लॉज क्या कहते हैं, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट अप करना चाहिए जो प्रोडक्ट आ रहा है। हमारे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, यानी कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब का पालन करने के बाद अगर आप ओके करते हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड मतलब है कि टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं, इतने नियम कायदे कानून होते हैं। आईएसआई का मार्क चाहिए तो 17 रिक्वायरमेंट, एग मार्क चाहिए तो 17 रिक्वायरमेंट, और फिर फूड टेस्टिंग विभाग वाला आता है, टेस्ट कर करके साला खत्म कर जाता है, बट रिपोर्ट नहीं बना के देखे जाता कि करा क्या है। मुंह में पेन मत लिया कर यार। चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट दूं क्या? हाँ देता हूँ। चलो, तो ये आपका हो गया जी जैसे आप ना, आपने वो खाया कभी, वो जो होता है क्या, अरे वो नहीं होता, जैसे कुछ भी यार, कुछ भी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जब हमने सेल्स पढ़ा था, जब हमने सेल्स पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था ना कि जो भी ये लोग विज्ञापन करते हैं तो विज्ञापन पे इनको खरे उतरना जरूरी है। इनको विज्ञापन पे खत्म हो गई यार। है एक दो, अरे ये खाली है सारे, सच में खाली है। हमको क्या फायदा? क्यों, तुमको तो जेम्स मिली थी ना, जेम्स, जेम्स मिली थी ना, जेम्स। चल, तुमने बिल्कुल नहीं खाई? खाई ना, पूरी इसने खाई। मतलब उसमें तुम में ना सारे भाभी वाले गुण हैं अभी से। हमको क्या, हाय मुझे तो कुछ नहीं मिला। जैसे उसमें वो नहीं आता, वो एक जोक आता है, वो एक भाभी बोलती, भाभी से पूछता है कि आपके बच्चे कितने हैं, तो वो बोलती 10। और उसके बाद दुखड़ा क्या सुनाती है, मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिल पाया कभी। और कितना चाहिए तेरे को प्यार? तो मतलब जितना कर लो, मतलब भाभी संतुष्टि नहीं हो रही है वहां, खुशी नहीं हो रही है। चलो, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, अरे ये समझ में आया ना? चलो, खत्म 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 खत्म। अभी नया पोर्शन, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। ये सुन लो, सुनने के बाद फिर बात करेंगे, टाइम पास करेंगे, है ना। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर जैसे इंपोर्ट रिलेटेड मेजर्स है, ऐसे ही एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स है। वैसे देखा जाए तो एक्सपोर्ट पे सरकार कभी उंगली नहीं करती है, कभी रोक टोक नहीं लगाती है, कहती है खुल के एक्सपोर्ट करो, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन कुछ केसेस में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कुछ केसेस में सरकार को कोटास डिसाइड करने पड़ जाए, जैसे इंपोर्ट कोटा होता है। इंपोर्ट कोटा क्या होता है? इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपोर्ट कोटा, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी सी बात है। उस एक्सपोर्ट कोटा को किस नाम से बोलते हैं? ये वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुन लो, मैं लिखने को वक्त दे दूंगा आपको, लिखने को वक्त दे दूंगा। तो ये जो आपके ये है ना, ये क्या है, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर जो है ये 4 टॉप पॉइंट्स है। पहला है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, VER, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑफ गुड्स फिक्स। अगर भारत से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को और सरकार ने फिक्स कर रखा है कि यार इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी नहीं भारत के बाहर भेज सकते, तो नहीं भेज सकते। और जब क्वांटिटी फिक्स करने की बात आ जाती है तो हमें एक हल्की सी एक ग्लिम्स आता है कि अच्छा वहां भी कोटा था, यहाँ भी कोटा है, तो कोटा कोटा है। यस, चलो। तो क्या रीजन हो सकता है? कोई भी रीजन हो सकता है भाई, हमको नहीं पता, सरकार ने लगा दिया, बट मे बी इट मे बी अ पॉलिटिकल रीजन, कोई राजनीतिक कारण हो सकता है। कोटास फिक्स कर दिए जाते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी एक्सपोर्ट कर सकती है, तो वीईआर क्या है? वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। ये सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स ये पॉजिटिव बात बता रहा है, ये रोकने की बात ही नहीं कर रहा। कि आप क्या है कि एक्सपोर्ट यूनिट है, आप क्या करना चाहते हो? एक्सपोर्ट करना चाहते हो। आप माल बनाते हो 1 करोड़ रुपए का, 50 लाख का भारत में बेचते हो, 50 लाख का एक्सपोर्ट करते हो। तो सरकार जितना भी माल एक्सपोर्ट कर रहे हो आप उस पर आपको सब्सिडी दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, लेकिन आपको कम दे रही है। एक दूसरा व्यापारी है, वो 1 करोड़ का माल बनाता है, पूरा 1 करोड़ का बाहर भेज देता है। इसका मतलब उसका तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि फॉरेन करेंसी ला ला के भारत देश को दे, वो तो इंडिया में डील ही नहीं कर रहा। तो सरकार उससे ज्यादा प्रसन्न होती है। आप भी भेज रहे हो तो आपसे आप ओके हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन वो सरकार के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा सरकार को लगता है। तो उसे अगर आपको 20% सब्सिडी मिल रही है तो उसको 35% दे देंगे। अगर उसको इंसेंटिव, जो आपको इंसेंटिव मिल रहा है, शायद उसको 1.5 गुना एक्स्ट्रा इंसेंटिव। क्यों? क्योंकि वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, यानी कि वो क्या है? 100% ईओयू है। जो 100% ईओयू होते हैं उन्हें सरकार एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है, एक्स्ट्रा सब्सिडीज देती है। उसके पीछे कारण फॉरेन करेंसी ला के दे रहे हो, और फॉरेन करेंसी जिस देश के पास जितनी ज्यादा होती है उस देश को उतना मजा आता है, इंजॉय करता है फॉरेन करेंसी के साथ। यस, डॉलर लेकर उड़ाएंगे तो उसका मजा अलग होता है। मान लो तनिष्क की शादी में तनिष्क के पापा क्या उड़ा रहे हैं? डॉलर उड़ा रहे हैं, 20-20 डॉलर यूं उड़ा दे रहे हैं। अब एक एक डॉलर कितने का होता है? मोटा मोटा 100 रुपए का हो जाएगा इसके सामने, इसकी शादी तक। तो 100 रुपए का 1 डॉलर, यानी कि इसके पापा ने अगर 20 डॉलर का नोट उड़ाया, यानी कि 2000 का नोट उड़ा दिया। कितने लोग साबुत घर ले जा पाएंगे उस नोट को? बहुत कम, क्योंकि फटेगा, सब टूट पड़ेंगे, डॉलर है यार। ठीक है, तो एक्सपोर्ट टैक्सेस एंड ये क्या था? बैन ऑन एक्सपोर्ट। कुछ केस में हमारी सरकार चाहे तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा सकती है, वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोई भी कारण हो सकता है। टेक्निकल कारण में क्या? टेक्निकल कारण में दो बातें थी, टेक्निकल में दो बातें क्या थी? एक तो प्रोसीजरल पार्ट को फॉलो करो, और दूसरा क्या था? मान लो हमारे देश में कोई बीमारी है, हमारे देश में कोई बीमारी, कोई फ्लू चल रहा है, तो हम एक्सपोर्ट, हमारी सरकार एक्सपोर्ट पे बैन लगा देगी, नहीं यार आप किसी और देश को बीमार नहीं कर सकते। यस, है ना, इतना नहीं सोचते अपन लोग। बट या फिर कोई अदर कारण, नॉन टेक्निकल कोई भी कारण हो सकता है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज, इसके ऊपर हमने शायद बात किया था कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ये सुना आपने कि अगर आपके घर में खाना खाने को गेहूं नहीं है और अम्मा चली उस गेहूं के पकवान बनवाने, अरे पकवान बाद में बनाना, पहले रोटी तो खा लें। तो यही कि भाई घर में अपने पास गेहूं की, चावल की, या प्याज की, अनियन की, हमारे प्याज को क्या बोलते हैं इधर? कांदा। तो अगर कांदा का कमी है, तो जब कांदे की कमी है, तो भाई यहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करें कांदे, तो एक्सपोर्ट करें क्यों? लेकिन आपने डील कर रखी है, मान लो कि इन्होंने, ये जो पूजा है, इन्होंने डील कर रखी है, ऑस्ट्रेलिया में एक व्यापारी है, वहां का एक गांव है सिडनी, तो वहां पे इन्होंने डील कर रखी है कि हम तुम्हें 100 करोड़ रुपए का कांदा भेजेंगे। कितने रुपए का? 100 करोड़ रुपए का कांदा भेजेंगे। अब कांदे तो बहुत कम हुए इधर, ये एक गांव से कांदा उठाती थी, भेजती थी, 100-150 करोड़ का धंधा हो जाता था। लेकिन अब सब जगह फसल कम हुई है, कांदे खराब हुए, जो भी, तो ये पूरे देश में घूम घूम के कांदे इकट्ठी कर रही है, कर करके इकट्ठे करके जैसे ही भेजने लगी, सरकार ने बोला कहाँ ले जा रही है? क्यों? मेरी बात हुई थी,
उस हिसाब से मत ले जान दो, मतलब तो ऐसे कैसे ले जान दो? नहीं वो बात कॉन्ट्रैक्ट हो रखा सिडनी गांव में, मतलब ले जान दो, मतलब थोड़े से हैं, ये थोड़े से हैं, चलो वापस लेके जाओ। नहीं मतलब एग्रीमेंट है हमारा, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट, तो इनको ले जाने देंगे क्या बाहर? इनको क्या बोलेंगे, चल घूम जा और चलो? अरे वापस, अगर यहाँ पर खाने को नहीं है तो क्या बाहर भेजने देगा क्या अपना प्रधानमंत्री? नहीं, वो क्या कहेगा कि पहले हमारे देशवासी खाने चाहिए। क्या बोलेगा, पहले देशवासी खा लो। भाई प्याज, हर हर चीज में प्याज डलता है, और जिसमें नहीं डलता है तो ऐसे खा जाता है। सलाद, नींबू डाला, नमक डाला, और आप सलाद में भी खाते हैं, है ना? तो बैंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ अनियन व्हीट टू मेक देम अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उपलब्ध कराने, या तो डायरेक्ट बैन कर देंगे या फिर एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा देंगे। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, एक्सपोर्ट टैक्सेस। अगर देखो जैसे मान लो कि हमारी ट्रीटी है विदेशी सरकारों से, विदेशी सरकारों से हमारी क्या है, ट्रीटी है कि यार माल तो हमें भेजना ही पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? जैसे ये बैंड की बात करें ना, बैंड में अपन एक कौन सी जब वैक्सीन नहीं आई थी तो मलेरिया की एक दवाई जो अपन बनाते थे, HCQ, क्या फुल फॉर्म था उसका? तो वो दवाई जब तक, जैसे मलेरिया बुखार उसमें दी जाती थी, तो वो जब तक वैक्सीन कोरोना की नहीं आई थी तब तक हमारे देश में इतनी ज्यादा वो यूज हुई है, हर डॉक्टर उठा के वही इंजेक्शन लगाता था। जब हम कोरोना से पहले, कोरोना की वैक्सीन नहीं आई थी उससे पहले, ट्रीटमेंट के लिए वही वही HCQ सबको देते थे। तो यूएस में हम क्या करते थे, ये मलेरिया की दवाई को करते थे एक्सपोर्ट। लेकिन फिर सरकार ने बोला कि यार हमारे पास ही हर बंदा बीमार हो रहा है, तो फिर हमारे पास दवाई एक्सपोर्ट हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो ज्यादा जनसंख्या है। तो सरकार ने बैन कर दिया कि यूएस में हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, बड़े प्यार से, इज्जत से, झुककर ऐसी धमकी दी थी ना उसने, अगले दिन बैन हट गया था। उसने बोला भेज रहे हो या हिसाब करें? उसने बोला अरे वो गलती से रुक गया था, मतलब आ रहा है वो गाड़ी थोड़ा पंचर हो गया, आ रहा है माल आ रहा है। तो तुरंत तुरंत प्रभाव से इधर उसका स्टेटमेंट आया, उधर तुरंत प्रभाव से अगली गाड़ी से माल भेज दिया। तो HCQ करके, भाई वो कह रहे थे यार मानवता का भी ध्यान रखो, तुम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो कह रहे हमारे बंदे मार दे, तो तुम्हारे बंदों की तुम वैल्यू करते कहां हो बे? हम तो अमीर हैं, अंग्रेज हैं हम, और अंग्रेज पढ़े लिखे होते हैं, हमेशा पैदा होते हैं इंग्लिश बोलते हैं साले, अपने इंग्लिश सीखनी पड़ती है, इंग्लिश मीडियम पैदा होते हैं वो। चलो, एक्सपोर्ट टैक्सेस में स्पेसिफिक या एड वैलोरम, स्पेसिफिक और एड वैलोरम मालूम है क्या? क्या स्पेसिफिक मतलब जितना माल उतनी ड्यूटी, और एड वैलोरम मतलब जितने का माल उतने की ड्यूटी, परसेंटेज हो जाएगा। भाई प्राइस, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो माल कर रहे हैं हम, उसकी प्राइस को टैक्स लगा के बढ़ा दिया जाता है, जिससे एक्सपोर्ट कम हो पाए और भारत में उसका उपभोग हम कर पाए। बात समझ में आ रही है? कुछ केसेस में हम चाहकर भी वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते। अगर बैन नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा रास्ता देखो रोकने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ माल तो नहीं है यार। समझ में आ रही है बात? हमने वो तो कर दिया है, क्या कर दिया है, पहले हमने किसी राष्ट्र के साथ ट्रीटी कर दी कि तुम्हें 5 साल तक हम हर साल इतना टन गेहूं भेजते रहेंगे। अब 2 साल से हम भेज रहे हैं, कोई दिक्कत, तीसरे साल है यार, तीसरे साल हमारे खाने के वांदे हो गए, अब हम भेजें तो कैसे भेजें? तो हमने अपने, अच्छा लेकिन ट्रीटी हो रखी है, तो हमने अपने व्यापारियों को बोला कि पहले 10%, पहले तुमको एक्सपोर्ट फ्री करने देते थे ना, अब 25% लग। व्यापारी ने बोला मैं नहीं कर रहा, अब कोई करेगा तो जाएगा। तो कुछ लोग को खुजली था, नहीं मैं करके रहूंगा, तो तू कर ले, हमको ड्यूटी दे। तो ड्यूटी से डर के जो जो बैकफुट पे आना चाहे वो आ गया, वो निकल गया बाहर। क्योंकि जैसे ही ड्यूटी लगाएंगे तो आपका माल महंगा पहुंचेगा आगे, और आपका माल महंगा पहुंचेगा और वहां पर दूसरा माल जो पहले से है वो सस्ता है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा माल कौन खरीदेगा? दूसरे देश का इंपोर्ट, अगर टैक्सेस कम होंगे तो वहां से मंगाएगा। देखो शानपति देखो, 100 रुपए में हम भी माल भेजते हैं, 100 रुपए में बांग्लादेश भी माल भेज रहा है, 100 रुपए में पाकिस्तान भी माल भेज रहा है, 100 रुपए में
सब लोग माल बेच रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्ट की वो हो गई, शॉर्टेज हो गई। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई तो हम क्या बोलेंगे यार कि भाई साहब अब हम आपको नहीं करेंगे, हम बैन कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर सकते तो कर देते, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा अग्रीमेंट हो रखा है 5 साल का। तो अपन को औखे सौखे काम निकाल रहे हैं, मतलब अपन को परेशान हो चाहे कैसे हो, कुछ समय में समय गुजर जाएगा, पर उसको तो माल डिलीवर करना ही है, तो हम बैन नहीं कर सकते। तो वहां का व्यापारी बोलेगा इंडिया से माल भेजो रे, तो अब अपना इंडियन व्यापारी बोलेगा ये लो 100 रुपए, 1 मिनट, फिर सरकार रोकेगी 100 में क्यों दे रहा है, टैक्स कौन देगा? कि सरकार अभी तक तो आपने कभी लिया नहीं, अब लेंगे। कितना? 20% लेंगे। अब 100 का माल कितना का हो गया? 120 का हो गया। अब 120 रुपए में अपना माल वहां पहुंचा है, बांग्लादेश से पहुंचा 100 में, लंका से पहुंचा 100 में, पाकिस्तान से, हमारा माल बिकेगा क्या? नहीं। तो हमारा माल बिकेगा नहीं, तो हमारा माल क्या वो बंदा इंपोर्ट करवाएगा वहां का व्यापारी? नहीं, कि इंडिया से महंगा आ रहा है यार, तो वो अपने आप मना कर देगा, अपने आप मना कर देगा। हमें चाहिए क्या था कि हम मना ना करें तो तुम मना कर दो, ऐसी कंडीशन डाल दो सामने वाले के सामने। समझ आ रही है बात? अदरवाइज एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज नहीं लिया करती हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या होता है, फॉरेन करेंसी आ रही है, तो वो तो अपना माई बाप है यार, जो एक्सपोर्ट कर रहा है अपन को इतने सारे पैसे लाके दे रहा है फॉरेन करेंसी में, देश को मजबूत कर रहा है, तो उसको फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसको सब्सिडीज दी जाती है, उसको इंसेंटिव दिया जाता है, उसको सिर में बैठा के नाचती है सरकार, और यहाँ पे अपन टैक्स ले रहे हैं। तो टैक्स लेने के पीछे कारण यही है, इधर शॉर्टेज है, और हम बैन कर सकते हैं। अगर बैन नहीं होता है तो क्या करें फिर यार, यही एक रास्ता है, ये भी अपना के देख लो। तो अलग अलग तरीके हैं, तो अलग अलग रास्ते हैं, आप अपनाओ और मस्त रहो। बात समझ में आती है अगर, तो ये आपके 4 पॉइंट्स जो है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स इज ओवर। तो ये यूनिट आपकी खत्म होती है मेरे एंड पे। तो आपके एंड पे आपको ये लिख चुके हैं आप? अच्छा, लिखना है, लिख लो। तो मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, इतना लिख चुके हैं, मैं ऊपर खसका देता हूँ इसको। किसी का कहना है कि जो लिखवाते हो उसकी पीडीएफ अगर ग्रुप पे डाल दो तो अच्छा होगा, तो इसकी पीडीएफ मुझे बनाना नहीं आता। इसकी वाली पीडीएफ मेरे को आती नहीं है, तो मैं आज पूछूंगा उनसे। इसकी बनती है पीडीएफ जो अपन ही लिखते हैं यहाँ? देखिए आपने कभी इसकी? कौन बनाता है? अच्छा, तो उनको आती है, तो उनसे पूछ लूंगा। बट क्या है कि पीडीएफ मिल जाएगी ना, फिर आप हरामखोर हो जाओगे, आप लिखोगे नहीं। जब तक आपको लिखने मिलेगा ना, जैसे कलम चलती है ना सीधा दिमाग में चलती है। तो छपी हुई तो किताब भी है, कितना ही पढ़ के खत्म कर दिए तुम। और अब तो पिक्चर भी खत्म होने वाली है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो क्या पीडीएफ देना, है ना? लिखो, लिखा, चलो। पट पट, पट पट।
कैसे लिखना है? पट पट, पट पट लिखो। गप, घबरे, गप ग। देखा? तो लिखना। मैं ऐसा, अरे इधर ऑनलाइन वाले बोलो रे, लिख दिया है तो मैं आगे बढ़ा दूं जल्दी से। जल्दी जल्दी से हवा चलती है, जल्दी जल्दी से टड़ा टड़ती है। हाँ, तू फिक्र न कर मेरे यार। चलो, 20 लेक्चर में खत्म, क्या बात है, आपका कोई जवाब नहीं। 20 लेक्चर में खत्म? क्या 20 लेक्चर में खत्म हो गया? ये चैप्टर 20 लेक्चर लगे इसको? इस चैप्टर को? दिमाग ठीक है? अच्छा, अभी तक इकोनॉमिक्स अपने को 21 लेक्चर्स हो गए, तो क्या खत्म क्या हुआ अभी? क्या कुछ भी बोलते हैं यार। डन, अरे वेरी गुड। लिखो, लिखो जी। चल फिक्र न कर, तेने जिंदड़ी दे चाह। हाँ। चलो, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों आप फोटो खींच लो, जो मैक्रो खत्म होने वाला है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल खत्म होने वाला है, शाबाश। चलो, तो ये जो मैक्रो की यूनिट है, ये यूनिट चैप्टर 9 में है ना, 9 की सेकंड यूनिट है। कितने लोग मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं? 9th की सेकंड यूनिट है ये। तो सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीटली कंप्लीट हो गई है। आपसे अनुरोध रहेगा कि जैसे ही यूनिट खत्म हो, आप उसके पीछे के जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो करें। मॉड्यूल के बाहर बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, पीछे के क्वेश्चन एज इट इज उठाकर आपको देने वाले हैं, क्योंकि पहली बार है। तो वो चाहेंगे कि आप मॉड्यूल पूरा गो थ्रू करके जाएं। तो मॉड्यूल के पीछे के सारे क्वेश्चन कल में कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो आगे बढ़ने में मजा आएगा। आपका रिजल्ट आपके हाथ में है, आप चाहें तो पॉजिटिव, आप चाहें तो नेगेटिव। बाद में आज से 4 दिन 5 दिन बाद करने बैठोगे, आपको शायद समझ ना आया, क्वेश्चन फंसे, दिक्कत आएगा। तो आज के आज में खत्म करो, ठीक है बॉस? चलो, तो आज के लिए इतना ही। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। देख लो भाई, कुछ रह गया हो तो। हाँ, नहीं रह गया। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, ये चैप्टर 9 का यूनिट 2 था, इंटरनेशनल ट्रेड, ये खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया, और इस यूनिट के पीछे के जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज 15 से 20 होंगे। 15 से 20, 12 है, तो 12 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इन्हें करने में। 12 में से ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो कि देखते ही 7 से 8 सॉल्व हो जाएंगे, 3-4 में थोड़ी मेहनत लगेगी। तो वो 3-4 को स्टार मार्क कर देना और उसको तैयार कर लेना। आपको मॉड्यूल के पीछे से ही क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रख लेना। पास होना चाहते हो तो मॉड्यूल के पीछे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से करना। मैक्रो में, माइक्रो में आप जैसे तैयारी करते हो आप जानो, लेकिन मैक्रो में अगर चाहते हो कि 50 में से 40-45 नंबर आए, तो इसके पीछे के क्वेश्चंस करके जाना, ठीक है बॉस? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल।